बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2 किलो चिकन के साथ क्रीमी चिकन कढ़ाई की बहुत ही शानदार सी रेसिपी। ये चिकन कढ़ाई जो है ना, आपको इसका जायका, इसका टेस्ट बाज़ार से कहीं ज़्यादा मज़ेदार मिलेगा और इसके अलावा ये बजट कंट्रोल रेसिपी है। ठीक है, अगर आप बाज़ार से लेने जाएँ ना तो बहुत ही ज़्यादा महंगी पड़ेगी। घर पर बनाएँ और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से बनाएँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिया है मैंने प्याज। ये 1 पाव प्याज है, इसकी रफली कटिंग कर ली है। यहाँ पर 2 किलो चिकन है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर प्याज लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 पाव जो है ना प्याज लिया है। इसकी आपने रफली कटिंग कर लेनी, इसको धो लेना है। उसके बाद इसको एक सॉस पैन में डालना है और इसके अंदर डालेंगे 1 गिलास पानी का और फ्लेम ऑन कर देंगे। और इसे हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक प्याज जो है ना ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, यानी कि इनका जो कलर है ना ये पिंक से वाइट नहीं हो जाता। ठीक है, जब इसके अंदर पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए ना, उसके बाद इसे उतार लेना है। थोड़ा सा ठंडा करके इसको ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 1.5 कप घी का या कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं। इसके अंदर डालेंगे 2 किलो चिकन जो है ना इसको पहले अच्छी तरह से धो लेना है, स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है। उसके बाद इसे आपने फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई करते वक्त जो है ना आपने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का लाजमी डाल लेना है। इससे ये होगा कि जो चिकन है ना इसके अंदर तक नमक जो है ना जज़ब हो जाएगा और ये बहुत मज़ेदार और चटपटा सा लगेगा। और दूसरे नंबर पे इसमें से स्मेल जो है ना वो भी नहीं आएगी नमक डालकर फ्राई करने से। इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन नहीं हो जाता। जैसे हम चिकन डालेंगे ना घी में तो चिकन जो है ये अपना पानी छोड़ेगा। उस पानी को आपने फ्लेम तेज़ कर लेनी है और तेज़ फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। और उसके बाद जब इस तरह से हल्का हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए ना चिकन का, तो इसको आपने निकाल लेना है। अक्सर जो है ना मेरी बहनें कहती हैं कि उनसे चिकन टूट जाता है। आप चिकन जिस तरह का मर्ज़ी बनाएं, जब आप इसको इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे ना तो चिकन कभी भी नहीं टूटेगा। तो ये जो हल्का हल्का सा नीचे लगा हुआ है ना, इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी है। अब इसी प्याज के अंदर जो हमने प्याज बॉयल करके ब्लेंड किया था, पेस्ट बनाया था, ये डाल देंगे। इसको हमने ना फ्राई करना है। ये जो नीचे लगा हुआ हल्का हल्का सा जो चिकन का पानी है ना ये ड्राई हो चुका था, तो इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट जो है ना वो भी चिकन कढ़ाई में बहुत मज़ेदार लगेगा। तो इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। ठीक है जी, अब इन तीनों चीज़ों को जो है ना फ्राई करना है। प्याज़ों के अंदर भी हल्का हल्का सा पानी था, तो फ्लेम जो है ना ये आपने थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है और तेज़ फ्लेम पे ना इनको आपने फ्राई करना है। आप इस तरीके से प्याज को बॉयल करके चिकन कढ़ाई जब बनाएंगे ना तो यकीन करें बहुत मज़ेदार बनती है और इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें पानी तकरीबन खुश्क होने के बराबर है। तो बस इसका कलर आपने चेंज नहीं करना है, इसको आपने गोल्डन नहीं करना है क्योंकि प्याज़ों को हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था, इनका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो फ्राई किया हुआ चिकन है ना ये डाल देंगे। चिकन को अच्छी तरह से इस तरीके से फैला देना है। उसके बाद यहाँ पर लेंगे टमाटर। 1 पाव टमाटर लिए हैं मैंने। तो टमाटर जो थे ना ये बड़े साइज़ के थे, 1 पाव ही लेने हैं। तो इनके आपने दरमियान से कटिंग करके ना इस तरीके से इसके चिकन के ऊपर इस तरह से सेट कर देना है और ऊपर ढक्कन लगा देना है सिर्फ 3 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे। दम वाली फ्लेम पे आप इसको दम पे लगाएंगे ना तो ऊपर से जो ये टमाटरों की स्किन है ना ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी और इनको हमने उतार देना है। ठीक है, छुरी की मदद से भी इनको आप पहले से काट सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब इसी तरह से ये चिमटे की मदद से ही ना इनको मैंने इस तरीके से दबा के प्रेस कर लिया ताकि इनका जो पेस्ट है ना वो बन जाए। ठीक है, वैसे अगर आप इसको चम्मच की मदद से मैश करेंगे तो उससे भी ये बहुत अच्छी तरह से मैश हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब इसी पॉइंट पर हमने इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं और वो मसाले आपने लाजमी देखने हैं। कुछ मसाले हमने बिल्कुल एंड पर डालने हैं, वो भी आपने एंड तक वीडियो को देखना है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जो है ना बाज़ार में चिकन कढ़ाई बनाई जाती है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भर के भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। नमक जो है ना वो भी आप एज टू टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने फ्राई करते वक्त भी नमक डाला था इसलिए मैं नमक अब नहीं डालूंगी। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है। तो हरी मिर्चें जो जिस पानी में मैंने इनको ब्लेंड किया था ना वो पानी भी इसके साथ ही डाल देना है। अब इसी मिर्चों वाले पानी के साथ ना इनकी हमने भुनाई लगानी है मसालों की, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो नमक और मिर्चें हैं ना ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बताती चलूँ कि आगे चल के हमने 2 मसाले और डालने हैं, वो अभी नहीं डालने हैं वरना चिकन का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। अब इसकी फ्लेम जो है ना तेज़ करके इसको भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह से। जब इस तरह से जो है ना हल्का हल्का सा घी निकलना शुरू हो जाए ना तो इसका मतलब है इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च पाउडर।
ये आपने लाजमी डालनी है, ठीक है। काली मिर्च से जो चिकन कढ़ाई है ना, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है। और 1 टीस्पून ही पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे और 1 कप इसके अंदर आपने क्रीम डालनी है, फ्रेश क्रीम, ठीक है। मैंने फ्रेश क्रीम डब्बे वाली नहीं डाली है। दूध की जो मलाई होती है ना, आप प्याली भर के वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनका जो फ्लेवर और टेस्ट होता है ना वो सेम ही होता है। तो मैंने घर के जो दूध की मलाई है ना वो डाल दी है इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मलाई को मिक्स कर देना है। इस जैसे ही आप क्रीम डालेंगे ना, तो इसमें से घी जो है ना वो बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगा। तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जब हमने इस चिकन को दम पे लगाना है ना, तो घी बहुत अच्छी तरह से निकल आएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद ना अदरक भी डाल सकते हैं। अदरक से भी बहुत मज़ेदार टेस्ट और फ्लेवर आता है। मेरे पास अदरक नहीं था। अब इसको बाजार जैसा फ्लेवर देंगे कोयलों के साथ। कोयलों को गर्म करके कटोरी में, छोटी सी कटोरी में डाल के ना, इसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी डालना है और फ़ौरन से ढक्कन लगा देना है। इस धुएँ से कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये चिकन कढ़ाई जो है ना आपने घर पर बनाई है। तो उसके बाद इसे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट दम पे लगाना है, ताकि फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और उसके बाद डिश आउट कर लेना है और क्रीम के साथ इसको आपने गार्निश कर लेना है। ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई में 100 नहीं, 200 नहीं, 300% गारंटी से कहती हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।